आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का मंगलवार को नेहरू हॉल के सभागार में बसपा जनों द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। स्वागत से अभिभूत नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों के बीच में पिछड़ी जाति के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सम्मान देने का कार्य किया। सभी कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष समझे। विगत विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें प्रचार तंत्र का बहुत बड़ा हाथ था। आज गरीब समाज बसपा के साथ लगा हुआ है। जो अनुशासित है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जिस पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग लगे हों उसे मीडिया ने लड़ाई में नहीं दिखाया और भाजपा की बी टीम बताया। जो क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में नहीं थी उसे लड़ाई में दिखाया गया। अब गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी लोगों की लड़ाई लड़कर एक वोट देने व आरक्षण देने का काम किया, जिससे भारत की गुलामी हटी और देश की आजादी के 38 वर्षों बाद बसपा के विरोध के बाद पिछड़ी जातियों को आधा अधूरा आरक्षण प्राप्त हुआ। आज सामाजिक एकता को खंडित कर बीजेपी शासन कर रही है। बसपा ही सिर्फ सर्व समाज की पार्टी है और सबकी हिस्सेदारी व भागीदारी देने का काम कर सकती है। आगामी निकाय चुनाव में पार्टी भारी संख्या में जीतेगी। अब देश में नफरत का नारा नहीं चलेगा, सिर्फ भाईचारा चलेगा। सालिम अंसारी ने कहा कि बड़े ही हर्ष की बात है, बहन जी ने पिछड़ी जाति से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसे मिशन के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि पिछड़े समाज को ठगा गया है। बसपा के सभी समाज को सम्मान देने का काम किया। ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। कांसी राम साहब ने पिछड़े समाज को जगाकर हुक्मरान बनाने का काम किया। भाजपा न्याय की धज्जियां उड़ाकर फूट डालो शासन करो का काम कर रही है। कब तक मजहबी हवा बांटेंगे? हम समता मूलक समाज बनाकर आगामी लोकसभा में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर सांस लेंगे। पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन ने कहा कि जमीन स्तर पर भाईचारा बनाकर अपने खोए हुए राजपाट को वापस ले। पिछड़े वर्ग का मान सम्मान व स्वाभिमान बसपा में ही है। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप, डॉक्टर हरिश्चंद्र गौतम, विनोद चौहान, चेतईराम, अरुण पाठक, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार, मऊ जिला अध्यक्ष राज विजय, बलिया जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती, केशव भारती, अशोक राजभर, बद्री निषाद, अब्दुल्ला, रामजी सरोज, विनोद सेहरा, धर्मराज पाल, रामपाल ठाकुर, जगदीश गुप्ता, महेंद्र राजभर, विजय पाल, रमेश पाल, राजू निषाद, रमेश निषाद आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। इसलिए बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिस दिन से मुझे अध्यक्ष बनाया बहन जी, उसी के 2 दिन के बाद से लगातार मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं अभी देवी पाटन मंडल आजाबाद मंडल से शुरू हुआ था, फिर बस्ती मंडल गोरखपुर आजमगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, क्योंकि ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम किया गया था और उस चीज को जो गुमराह किया गया था, तो जो सही बात है, असली बात है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बता करके और फिर इसको मजबूती के साथ जो ओबीसी समाज है, सबसे ज्यादा गुमराह हमारे ओबीसी समाज को किया गया था और उनको सब इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम। किस तरह का गुमराह किया गया था? पैसा प्रलोभन देके कि पैसे का प्रलोभन दे करके नहीं, ये कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी डमी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? 10 सांसद हैं। 10 सांसद वाली पार्टी को डमी दिखाया और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई दिखाया गया। इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी दिखाया जाता है और क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया जाता है। 26% बेस और जिनके साथ अलग से सर्व समाज है उसको डमी और बीजेपी की बी टीम बताया जाता है और जिसका कोई आधार नहीं उसको लड़ाई दिखाई जाती है। ये गुमराह नहीं किया गया था। आप बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूत है कि 5 वाली मजबूत है? अब उनके 3 हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी मजबूत है, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है और जिसके पास बेस 26% मजबूती से है, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज जुड़ा है, वो मजबूत है कि जो एक जन अलग थोड़ी सी जातियों को लेकर के लड़ाई में है वो मजबूत है। तो गुमराह करने का काम किया गया था
और इसमें विपक्षी पार्टियां भी थी और भी बहुत से सिस्टम जो प्रचारक के हैं उन लोगों को भी हाथ से बुरी तरह लगा है। तो किस तरह आप अपने लोगों को हमारे कार्यकर्ता पूरा ओबीसी समाज, पूरा माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज और हमारा शेड्यूल कास्ट समाज और न्याय पसंद लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग भी वो समझ गए हैं कि हमको गुमराह किया गया था। आने वाले समय में चाहे वो नगर पंचायत, वार्ड पंचायत का, पार्षद का, मेयर का चुनाव होगा, चाहे आने वाली लोकसभा होगी, पूरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और रिजल्ट सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी का आएगा। ठीक है। आने वाले नगर निकाय चुनाव उसको क्या आप चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी से? नगर निगम चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि जिसको गुमराह किया गया था वो अल्पसंख्यक, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और सब समाज के न्याय पसंद लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये सारे लोग समझ गए हैं अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा, ईमानदारी लागू कराना है, इस देश का हुक्मरान है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, सब तो परेशान है। आज भी देख लीजिए, अभी न्यायालय का निर्णय आया है कि या तो बिना आरक्षण के करा दो या तो आयोग गठन करो। तो ये सरकारें जो हैं, जो आयोग का गठन पहले मैंने देखा है कि 52 में काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया। 77 में अगर दबी जुबान से लागू करने किसी ने बात भी किया तो पुरानी रिपोर्ट बता दिया गया। फिर मंडल कमीशन जब आता है 78 में, फिर भी नहीं लागू किया जाता है। पिछड़ों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 1952 से देश की आजादी के बाद इनका आरक्षण 90 में लागू हुआ था। कितने साल बाद? 38 सालों तक पिछड़ा समाज लूटा गया, ठगा गया, आज भी उसके साथ वही हो रहा। और ये न्याय सर्व समाज को तब हो सकता है जब इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में आएगी। कानून व्यवस्था क्या सर? नगर निकाय सब आप देख ही रहे हो, सब चौपट है। जब हर व्यक्ति परेशान है, कानून व्यवस्था क्या है? अभी हमारे रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे को पुलिस में उनको पीट पीट करके मारा गया। पलटियां हो रही, परेशान हो रहा, क्या कानून चल रहा है? कोई कानून का राज नहीं, जंगल राज कायम है। हर तरह के लोग परेशान हैं। ये तो आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। सर नगर निकाय चुनाव में किस पार्टी से टकराव रहेगा? किसी से टकराव नहीं रहेगा। जब हमारा अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, पूरा शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, सभी लोग समझ रहे हैं कि पीछे चुनाव धोखा हुआ, सब एक होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ है, तो लड़ाई किससे रहेगी? ठीक है। समाज साथियों, जिलाध्यक्ष जी धन्यवाद और भगवान दत्ता जी की तस्वीर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। जोरदार पप्पू साहब भी हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप आए बाबा साहब मानव साहब के चिन्ह पुष्ट करें। सम्मानित साथियों, हमारे जो भी सम्मानित साथी हैं, आप लोग अपना उचित स्थान लेकर अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।